आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार: हमेशा दूसरों की सफलता जानने की बजाय अपनी सफलता पर कार्य करना चाहिए। दोबारा से सुनिए सुविचार: हमेशा दूसरों की सफलता जानने की बजाय अपनी सफलता पर कार्य करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपना जो संस्कृत विषय का तृतीय पाठ था उससे संबंधित हिंदी अनुवाद की आपको वीडियो सेंड की थी, आपने देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो आइए देखिए और अच्छे से समझिए। तो हमारा तृतीय पाठ शब्द परिचय अभ्यास कार्य। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। ये कह रहा कि जो वर्ण, इसका जो वर्ण संयोजन करके, हमारे वर्ण अलग अलग दिए हुए हैं, इसका संयोजन करके पद बनाइए या पद लिखिए कोष्टक में। तो ये देखो हमारा बेटा, देखिए इधर ख में हमारा क्या लगा हुआ है, और आ की मात्रा लगी हुई है। और ये तो आप जानते हो कि हर व्यंजन में स्वर की मात्राएं लगी होती है। तो ख में हमारी आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है ख, और न में छोटी की मात्रा क्या बन गया खनी, और त और र मिलकर क्या बनता है त्र। ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, त्र बनता है, त और र मिलके त्र बन गया। और इसमें फिर हमारा म, तो ये क्या बन गया हमारा खनित्रम। क्या बन गया खनित्रम। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या बन गया हमारा ये खनित्रम। खनित्रम। तो आगे अब देखिए प, ऐसे ही प में क्या लगा हुआ है उ हमारा स्वर की मात्रा लगी हुई है, और रा में आ की मात्रा लगी हुई है, न में हमारा आ की मात्रा लगी हुई है, और न में छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से पुराना नी। क्या बन गया पुराना नी। तो ये हमारा क्या बन गया पुराना नी। तो इस तरह से हमारा ये वर्ण संयोजन होते हैं कि जब हम वर्ण विच्छेद उसको कहते हैं, जब हम वर्ण और स्वर जैसे स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, स्वर की मात्राओं को अलग करते हैं व्यंजन से, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और हमने इसको मिलाकर लिखा है तो इस तरह से हमारा पद बन जाता है। इसी तरह हमारे और इसी से संबंधित दो क्वेश्चन और है। मुझे उम्मीद है कि प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो दो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो आगे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। कि नीचे लिखे हुए, अधोलिखितानाम मतलब नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमने वर्ण संयोजन किया था, दूसरे में हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। तो आइए देखिए पुस्तकम। अब हमने ये पुस्तक हमारा पद है, इसमें से हमें क्या करना है कि व्यंजन और स्वर की मात्रा को अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए प में हमारा क्या लगा हुआ है प। बेटा इसमें एक हलंत लगाना मत भूलिए, अगर आपने हलंत लगाना भूल गए तो इधर तो एक तरह से अपने आप में पूर्ण माना जाएगा, और हलंत लग जाता है तो एक तरह से अपने आप में आधा है, अधूरा है, क्योंकि इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। तो देखिए प में ऊ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटे ऊ की मात्रा है तो हम छोटा ऊ ही लिखेंगे। दूसरा हमारा स हमारा इसमें आधा है, स आधा है, तो देखिए स में हमारी किसी स्वर की मात्रा नहीं है तो स ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा त में हमारी ए लगा हुआ है, हर ये तो पता ही है कि हर व्यंजन में स्वर की मात्रा लगी होती है। तो त हमारा है, त में ए लगा हुआ है। इसके आगे है क में भी हमारी ए की मात्रा लगी हुई है। क हलंत लगाना मत भूलिए प्रिय विद्यार्थियों। और दूसरा हमारा मैं हमारे पहले से ही क्या है, इसमें हलंत लगा हुआ है, अधूरा है, तो हम इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं दिखाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया पुस्तकम। ऐसे ही है ये हमारा भीतिकम। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे भीतिकम। देखिए भय में इसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो भय में भ प्लस, इसको प्लस को हम हिंदी में धन भी बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, भ ई। तो ये हमारा क्या है भय में ई लगा हुआ है, तो ई लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे देखिए
फिर हमारा देखिए पहले तो छोटी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे पहले हमें देखना है कि हमारा त, आधा त भी और पूरा त भी है इसमें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए पहले हमने आधा त लिख दिया, फिर हमने पूरा जो पूर्ण त है उसको लिख दिया, उसमें जो छोटी की मात्रा है वो हमने लगा दी है, और उसके बाद हमारा क में हमारा क्या है, अ लगा हुआ है। और अब हमारा वही है जो में हमारा क्या है, आधा है, इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं है। पहले ही बता चुकी हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जब हलंत आ जाता है तो उसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं होती, वो आधा ही माना जाता है। तो अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, बीतिकम। तो इसी तरह से संबंधित हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, उसको आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है बेटा, किम पतति, कि किम पतति क्या गिरता है। यहाँ पे हमारा पतति है, एक वचन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, परिणाम पतति, कि पत्ता गिरता है, एक पत्ते से ही लिया गया है इसमें। मयूरो किम कुरुतु, मयूरो का अर्थ होता है 2 मोर, द्विवचन है यहाँ पे, कि 2 मोर क्या करते हैं, तो मयूरो नृत्यते, 2 मोर नाचते हैं। एते के स्तः, कि ये हमारा नपुंसकलिंग का है द्विवचन, कि ये 2 क्या है, एते क्रीडनके स्तः, तो ये 2 खिलौने हैं, क्रीडनके का अर्थ होता है खिलौने। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका हमारा बहुवचन है, और जो हमारी धातु लगी है वो भी बहुवचन की लगी हुई है, ये भी आपको बता देती हूँ बेटा, कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बालिका हमारा बहुवचन है, तो बालिका पठन्ति, बालिका क्या कर रही है, बालिका पढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, कानि विकसन्ति, कि क्या खिलते हैं, पुष्पानि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तो अब हमारी प्रश्नोत्तर थे, आपको समझ में आ गए होंगे, इसकी हिंदी भी समझ में आई होगी प्रिय विद्यार्थियों। आगे हमारा क्वेश्चन है, तो निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयतः, कि जो तीसरा हमारा प्रश्न है वो निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना कीजिए या वाक्य बनाइए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहले हमारा जो वाक्य दिया हुआ है, एते पढ़ने स्तः, एते हमारा द्विवचन है नपुंसकलिंग का, पढ़ने भी हमारा द्विवचन में है, और स्तः भी हमारा द्विवचन है, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, बहुवचन में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, एतानि, एतानि एतानि पर्णानि और संति, सतह की जगह क्या आ जाएगा, संति, क्योंकि हमारा होता है ये अस्ति स्त संति, ठीक है। जब आप ये जब धातु रूप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा, मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि आपका ये एक तरह से नया विषय है, तो शायद अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये संति कैसे आया। तो ये हमारे जो धातु रूप चलता है अस्ति स्त संति, इस तरह से। तो आगे देखिए, मयूर नृत्यति, कि मोर नाचता है, इसकी हिंदी क्या है, मोर नाचता है, और इसको हमने किस में चेंज करना है, बहुवचन में चेंज करना है। तो फिर हमारा मोर का क्या हो जाएगा, मयूरा, मयूर का क्या, मयूराहा, मयूरा। और हमारी जो धातु है वो भी हमारी बहुवचन में ही लिखी जाएगी, नृत्यंती, मयूरा नृत्यंती, कि मोर नाचते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है, एतानी यानानी, कि ये सब क्या है, तो इसको हमने द्विवचन में, सॉरी, एतानी यानानी, ये सब यान से ही लिया जाता है इसमें, यानानी, तो हमें इसको द्विवचन में चेंज करना है। द्विवचन में चेंज करेंगे, एतानी का हमारा आ जाएगा एते, एते याने। आगे छात्रे लिखत, तो छात्रे हमारा क्या है, द्विवचन है, तो छात्रे लिखत बहुवचन में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा
छात्रा लिखन्ति, लिख धातु है ये हमारी, तो हमारा ये छात्रा बहुवचन हो गया और लिखन्ति छात्रा लिखन्ति। तो इस तरह से हमें ये वाक्य रचना करनी होती है, इस तरह से हमें वाक्य बनाने होते हैं। और नारी केलम पतति, कि ये नारी, इसको हमें किस में चेंज करना है, द्विवचन में। तो देखिए नारी केलम का द्विवचन देखिए, अब आप नारी केले आ जाएगा यहाँ पे, नारी केले पतत, द्विवचन में पतत, पतति पततः पतन्ति। इस तरह से हमारी पत धातु गिरने की धातु है, तो ये इस तरह से हमारे धातु रूप चलते हैं। जैसे हमारे लिख धातु के चलते हैं, ऐसे ही हमारे ये ज्यादातर धातु हमारे लिख के अकॉर्डिंग या पट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आगे देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, उचित मिलानम करोतु, कि उचित मिलान कीजिए। तो कोकिले, कोकिले यहाँ हमारा द्विवचन है, तो कोकिले, कोयल, दो कोयल क्या करती है, कूजर, गूंजती है, ठीक है। और नेक्स्ट है पवने, पवन वायु से, हवा से, पवने वहती। पुष्पम, फूल से है, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खग, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उड़ता है, तो देखिए खग उत्पत्ति। मयूरा नृत्यन्ति, ये बहुवचन है मयूरा, मयूरा नृत्यन्ति। और सिंह गर्जन्ति। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर लेख में दिनांक और वार लिखना है और अच्छे से करना है। धन्यवाद।